दोस्तों, एक शख्स की शादी होती है, लेकिन शादी के कुछ ही सालों बाद उसका मन अपनी पत्नी से भर जाता है और अपनी छोटी साली के ऊपर उसका दिल आ जाता है और वो छोटी साली से शादी करने के लिए अपनी पत्नी को ही बड़ी प्लानिंग से उसकी हत्या कर देता है, हादसे का रूप देकर, और फिर अपनी छोटी साली से शादी कर लेता है। शादी को कुछ ही साल गुजरते हैं और फिर उससे भी उसका मन भर जाता है। अपनी दूसरी पत्नी को भी वह हत्या कर देता है और हादसे का रूप देता है। अब वो शादी करने वाला था अपनी महज 10 साल की साली के साथ, लेकिन उससे पहले उसकी कई गलतियां जिसकी वजह से वह पकड़ा गया और जिसकी वजह से पता चल पाया कि उसने उन दोनों सगी बहनों से जिससे उन्होंने शादी की थी, उन दोनों को भी उसने मौत के घाट उतारा था। पूरी कहानी इस दरिंदे की जब आप सुनेंगे कैसे प्लानिंग करके इन दोनों सगी बहनों को मौत के घाट उतारा, तो आप भी चौंक जाएंगे। तो चलते हैं और इस घटना को शुरू से जानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। और दोस्तों, मैं कोशिश करता रहूँगा कि आप लोग के बीच में अच्छी घटनाएं, नई जानकारी लाता रहूँगा, और यह तभी संभव होगा जब आप लोग मेरा साथ देंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश एटा ज़िले की, और वहीं का नगला डांडे गांव है। 2 जून की रात लगभग 12:30 बजे का टाइम था कि अचानक से पुलिस के पास फ़ोन पहुंचता है कि साहब जल्दी से गांव आ जाओ, यहां पर एक महिला की उसके पति ने हत्या कर दी है। पुलिस बताई हुई लोकेशन पर घर में पहुंचती है और जाकर कमरे में देखती है तो एक महिला जो बेड पर पड़ी हुई है, जिसके शरीर पर चोटों के निशान है, मुंह से भी खून निकलता है, और पास में उसके 3 बच्चे बैठे हुए हैं जो रो रहे हैं, और परिवार के लोग वहीं पर इकट्ठा है। पुलिस पहुंचती है कि महिला की किसने हत्या की, तो साथ वहीं पर एक लड़की खड़ी हुई थी जो दूसरी थी। वो बोलती है कि साहब यह मेरी बहन है काजल और मैं इसकी छोटी बहन हूँ नैना। हम दोनों बहनों की शादी इसी घर में हुई थी, और जो इसका पति उपेंद्र है जो शराब का बड़ा ठेकेदार है, जिसकी एटा में कई शराब की दुकानें हैं, उसने इसकी हत्या कर दी है। परिवार के लोग शादी में गए हुए थे और जब हम लोग वापस आए और मैं अपनी बहन को खाना देने के लिए आई तो मैंने आकर देखा कि क्योंकि बच्चे जो सोए हुए थे और यह बेड पर पड़ी हुई थी, इसकी हत्या कर दी। इसकी एक छोटी बेटी है, उसको लेकर चला गया है। बेटी की उम्र लगभग 3 साल है। उस बेटी को यह साथ में लेकर गया है। उपेंद्र वो फरार है। अब पुलिस को जब यह पता चलता है, पुलिस बॉडी को उठाती है, काजल के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उपेंद्र को ढूंढना शुरू कर देती है, क्योंकि उपेंद्र के पास एक छोटी बेटी भी है, वही जो काजल है। काजल के परिवार को पता चलता है, फर्रुखाबाद का जो मोहल्ला चौहटा इलाका है, वहाँ के यह लोग रहने वाले हैं। जब इनको पता चलता है कि इनकी बेटी की हत्या कर दी गई है, तो पूरा परिवार एटा में थाने को घेर कर देता है और पुलिस से मांग करता है कि जल्द से जल्द उपेंद्र को गिरफ्तार किया जाए। और उपेंद्र का फ़ोन आ रहा है कि अगर हमने पुलिस कार्रवाई की तो वह जो उसके पास बेटी है काजल की, उसकी वह हत्या कर देगा, और वह यह चाहता है कि जो हमारी काजल की सबसे छोटी बहन है जिसकी उम्र 10 साल है, उसके साथ उसकी शादी कर दी जाए। उसकी साली है 10 साल की, वो साली से शादी करना चाहता है। जब पुलिस को परिवार के लोग यह बात बताते हैं, जो पुलिस थी वह हैरान हो जाती है, और जो काजल के परिवार वाले थे वो पूरी कहानी शुरू से बताते हैं। बोलते हैं कि यह पहली हत्या काजल की नहीं हुई है, बल्कि काजल की जो बड़ी बहन पूजा थी उसकी हत्या भी उपेंद्र ने की थी, लेकिन हम नहीं समझ पाए थे। अब आकर हमारे समझ में आई है। जब पुलिस पूरी छानबीन करती है तो पुलिस को पता चलता है कि उपेंद्र की शादी सबसे पहले सन 2000 में 9 सबसे बड़ी बहन जो काजल की थी पूजा, उसके साथ हुई थी, और यह शादी 9 साल तक चलती है। और सन 2018 में अचानक जो पूजा थी वो एक दिन रस्सी के फंदे पर लटकी हुई मिलती है, और यह जो उपेंद्र था यह बताता है कि पूजा ने खुद को गुस्से में आकर यह कदम उठाया, और परिवार के लोगों को सबको यही लगता है कि पूजा ने जो गुस्से में ही कदम उठाया है, इसलिए कोई पुलिस कार्रवाई वगैरह नहीं होती है।
सन 2000 का। यह जो मामला था, पूजा से उसके 3 बच्चे थे। पूजा की मौत के बाद उपेंद्र उन तीनों बच्चों के साथ रहने लगता है। 2 साल तक यह साथ रहता है और सन 2020 में पूजा की छोटी बहन काजल थी, जिसकी उम्र 18 साल थी, उसके साथ उपेंद्र की शादी कर दी जाती है। उपेंद्र की उम्र 30 साल थी जब काजल से उसकी शादी हुई और शादी चलती जाती है। फिर जो काजल मतलब थी, उसकी एक बेटी होती है। बेटी 2.5 साल पहले हुई थी, जो 2.5 साल की है और सन 2025 में लग जाती है। और काजल से भी इसका बराबर विवाद चल रहा था। काजल से लड़ाई झगड़ा चल रहा था और 1 हफ्ते पहले ही काजल इसको छोड़कर फर्रुखाबाद आ गई थी, अपने मायके में रह रही थी। लेकिन जो इसकी छोटी बहन नैना है, जो मतलब उपेंद्र के छोटे भाई से जिसकी शादी हुई है, ये इसको मनाकर वापस ले आती है उपेंद्र के घर पर। और वापस आने के बाद भी उपेंद्र इसकी बराबर लड़ाई चल रही थी। और जब जिस दिन शादी का प्रोग्राम था, सारे लोग शादी में गए हुए थे, पूरा परिवार कोई नहीं था। घर पर सिर्फ यह मतलब काजल थी और उसका पति उपेंद्र था। तो उसी बीच उपेंद्र ने काजल की हत्या कर दी। यह बात परिवार वाले बोलते हैं और मतलब जो उपेंद्र है, वह 10 साल की साली के साथ शादी करने की बात कर रहा है। पुलिस को यह रिकॉर्डिंग भी आ जाती है। पुलिस आनन फानन में उपेंद्र को गिरफ्तार कर लेती है। और जब काजल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि उपेंद्र ने काजल को बहुत तड़फा कर मौत के घाट उतारा था। और काजल से पहले उसकी जो बड़ी बहन पूजा थी, उसको भी मौत के घाट उतारा था। यह बात उपेंद्र ने कबूल कर ली और वह शादी करना चाहता था 10 साल की साली के साथ। और साली से शादी करने के लालच में ही उसने काजल की हत्या की। वहीं उपेंद्र को पुलिस ने उठाकर जेल भेज दिया। इस घटना के खुलासे के बाद हर कोई हैरान है कि भला इंसान हवस में इतना ज़्यादा अंधा हो जाता है कि उसको जानों की कीमत नहीं पता होती है। बस वो ऐसे ही गलत कदम उठाता रहता है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।